सभी को राधे राधे। राजस्थान जीके की सेम सेम सीरीज में मैं फिर हाजिर हूँ, मनोज खंसवारा। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके एवं अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिखर में। चलते हैं सेम सेम सीरीज के पार्ट नंबर तीसरे में। पहला पार्ट खत्म करा दिया है, दूसरा करा दिया है, पार्ट नंबर तीसरा लेकर चलते हैं। और उसमें सबसे पहले लेकर चलेंगे और वो है गुलाबी से संबंधित राजस्थान में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सेम सेम सीरीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर, तो राजस्थान में गुलाबी जो गणगौर प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है कांकी नाथ द्वारा की। गुलाबी गणगौर कांकी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए कि गुलाबी शहर कहाँ का प्रसिद्ध है। गुलाबी शहर, गुलाबी शहर किसे कहते हैं। तो गुलाबी शहर बताओ किसे कहते हैं, वो हो जाएगा बताओ जयपुर। तो आप ये याद रखना है, गुलाबी गणगौर और दूसरा कौन सा है, गुलाबी शहर कौन सा हो गया, जयपुर। तीसरी बात करते हैं और वो है गुलाबी झील। तो बताओ राजस्थान में गुलाबी झील कहाँ पर है। तो गुलाबी झील कहाँ हो जाएगी, बूंदी। और चौथा पार्ट या इसका गुलाबी से संबंधित वो ज्योग्राफी से है। आपसे पूछा जाए कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति है वो है बताइए किससे, झींगा मछली। किससे संबंधित है, झींगा मछली से संबंधित है कौन सी क्रांति, गुलाबी। अगले बात करते हैं गुलाबी से संबंधित और फिर वो आता है कि बताइए गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है। गुलाबी पोमचा, तो पोमचा वैसे दो तीन प्रकार के होते हैं, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, चीड़ का पोमचा। तो गुलाबी पोमचा पहना कब जाएगा, जब पुत्री का जन्म होगा। जबकि पीला पोमचा कब पहना जाता है, जब बेटे का जन्म होता है। तो और जबकि एक है चीड़ का पोमचा कब पहना जाता है। ये चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ये पहना जाता है। तो ध्यान रखना, बात करते हैं। तो बताइए किसकी बात करें, गुलाबी पोमचा। तो पुत्री जन्म पर पहना जाएगा, पुत्री जन्म पर। पुत्री जन्म पर कौन सा पोमचा पहना जाता है, गुलाबी। अगली बात करते हैं कि गुलाबी पगड़ी कब पहनते हैं। गुलाबी पगड़ी, गुलाबी पगड़ी तब पहनी जाती है जब एक ऋतु आएगी जिसका नाम है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में बताइए कौन सी पगड़ी पहनी जाएगी, वो पगड़ी पहनी जाएगी वो हो जाएगी बताओ गुलाबी पगड़ी। यहाँ से आगे गुलाबी से संबंधित इनको अच्छे से पढ़ते रहना है। फिर बात करेंगे गुलाब सागर झील। गुलाबी ये क्या है, ये गुलाबी झील, सॉरी गुलाबी झील जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर। गुलाबी झील कहाँ पर है, जोधपुर। गुलाबी बावड़ी की बात करें, गुलाबी बावड़ी, गुलाबी बावड़ी बूंदी में है। गुलाबी बावड़ी, तो बताइए गुलाबी बावड़ी कहाँ हो जाएगी, बूंदी। और ये गुलाबी जो झील है, ये झील बताओ कहाँ पर होगी, जोधपुर में। गुलाबी शहर कहाँ पर है, जयपुर में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो बताइए झींगा मछली से। अब बात करते हैं गुलाब महल, 8वें नंबर पर चलते हैं गुलाब महल। तो बताइए गुलाब महल कहाँ का प्रसिद्ध है। गुलाब महल कहाँ होगा, राजस्थान में, वो है कोटा। कहाँ पर है, कोटा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताइए गुलाब बाग कहाँ पर है, राजस्थान में, गुलाब बाग। और राजस्थान में जो गुलाब बाग है वो होगा कहाँ पर, झीलों की नगरी। और कहाँ हो जाएगा बताओ, उदयपुर। गुलाब बाग कहाँ का प्रसिद्ध है, झीलों की नगरी उदयपुर। यहाँ तक आप लिखें और एक बार एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर गुलाबों से संबंधित और 5-4 प्रश्न आएंगे। अगली बात करें, फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए गुलाब की मंडी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गुलाब की मंडी राजस्थान में प्रसिद्ध है पुष्कर। तो गुलाब की मंडी पुष्कर में प्रसिद्ध है। और फिर हम बात करते हैं कि बताइए जो गुलाब है वो चैती वाला, चैती गुलाब। और चैती जो गुलाब है वो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, चैती गुलाब। चैती गुलाब की खेती
और चैती गुलाब की मंडी भी। गुलाब और कौन सा है? चैती। और चैती गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा कहाँ का? खमनौर। और खमनौर बताइए कहाँ पर है? राजसमंद। चैती गुलाब, तो चैती गुलाब बताओ कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? खमनौर। और बात करते हैं, बताओ रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब बताइए किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है सोनारगढ़। और सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? तो सोनारगढ़ की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। और एक लास्ट प्रश्न आपके सामने बनता है, वो है गुलाब खां का मकबरा। लास्ट प्रश्न, गुलाब खां का मकबरा। और बताइए गुलाब खां का मकबरा कहाँ हो जाएगा? तो ये भी बताओ कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। और बताइए गुलाब झील भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। और रही बात गुलाब बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगी बूंदी। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। गुलाबी शहर कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है? बेटी के जन्म पर। गुलाबी पगड़ी कब पहनी जाती है? बसंत ऋतु में। गुलाब महल कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। जबकि गुलाब बाग कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। छापे एक बार, फिर और लेकर चलेंगे प्रश्न। फिर बात करते हैं हम इनसे संबंधित सेम सेम प्रश्नों की। और जो प्रश्न है वो है श्रृंगार से संबंधित। श्रृंगार से संबंधित सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान में बताइए, ये जो सेम सेम प्रश्न चलेंगे वो है श्रृंगार। और ये श्रृंगार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न रहेंगे? ये गुलाब से संबंधित कराए थे अभी। अब है चलते हैं श्रृंगार से संबंधित। और श्रृंगार से संबंधित हम पहला पॉइंट लेकर चलेंगे, और वो है बताइए श्रृंगार देवी का मंदिर। राजस्थान में श्रृंगार देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो इस मंदिर की बात करें, वैसे मैं इन सारी चीजों को मैं बताता रहता हूँ, इतिहास जिन्होंने मेरे से पढ़ा है ये वहां भी बताए। मैं सेम सेम प्रश्न हमेशा लेकर चलता हूँ। जब भी मैं जीके पढ़ाता हूँ तो जीके से संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो उनको सारे प्रश्नों को मैं कनेक्ट करके चलता हूँ। ये इस चैनल की या फिर इस गुरु शिखर पर जो भी पढ़ाया जाएगा ये इसकी खासियत रहेगी। तो सबसे पहले बात करें श्रृंगार देवी का मंदिर, तो बताइए ये श्रृंगार देवी का मंदिर कहाँ होगा? चित्तौड़गढ़। दूसरी बात करें श्रृंगार चंवरी महल। श्रृंगार चंवरी महल, श्रृंगार चंवरी महल बताइए ये भी कहां पर होगा? चित्तौड़गढ़। ये भी कहां रहेगा? चित्तौड़गढ़। फिर तीसरे नंबर की बात करें, तीसरा प्रश्न श्रृंगार से संबंधित, श्रृंगार देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़, निर्माण रायमल द्वारा। श्रृंगार देवी आपसे पूछा जाए तो महाराणा कुंभा के छोरे जो रायमल था, रायमल से विवाह होता है, राम जोधा की पुत्री रहती है, आबल बाबल की संधि के तहत ये शादी या ये विवाह किया जाता है। दूसरा श्रृंगार चबरी महल, महाराणा कुंभा के समय कोस अधिपति बेल का के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इसी महल में महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह मंडलिक से हुआ था। तो आगे की बात करें, तीसरी बात श्रृंगार से संबंधित, और वो करते हैं हम श्रृंगार कच्छ। बताइए राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो श्रृंगार कच्छ कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ छोटा दुर्ग वह है कटारगढ़। और कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। और कटारगढ़ दुर्ग के ही अंदर बना हुआ है कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल बना हुआ है? बादल महल। और बादल महल को दो भागों में बांटा गया, या इसके दो पार्ट है बादल महल के। एक का तो नाम है जनाना कच्छ, और दूसरे कच्छ का नाम क्या होगा? मर्दाना कच्छ। और इस भी जनाना कच्छ के भी दो पार्ट हैं, क्योंकि जनाना इसमें रानियां रहेंगी। एक कच्छ हो जाएगा, बताओ कौन सा? श्रृंगार कच्छ। और दूसरा कच्छ कौन सा हो जाएगा? बताओ? जूनी कचहरी। और इसी जूनी कचहरी में 9 मई 1540 या फिर ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में तृतीय को
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म जिस दुर्ग में हुआ वो दुर्ग कौन सा था, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़। कौन से महल में, बादल महल। बादल महल में भी कौन सा कक्ष, जनाना। जनाना कक्ष में भी ध्यान रखना कौन सा है, श्रृंगार कक्ष। और दूसरा है पाठ जूनी कचहरी, इसमें हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो इसी की बात कर रहे थे, श्रृंगार कक्ष। बताओ कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़। कहां पर है ये श्रृंगार कक्ष, कुंभलगढ़, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, वो है श्रृंगार चौकी महल। तो बताइए राजस्थान के कौन से दुर्ग में श्रृंगार चौकी महल है। और ये जो महल रहेगा वो रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ का किला है, बताइए वो कहाँ रहेगा, जोधपुर। जोधपुर में ध्यान रखना, इस जो महल है ना, इस महल में जोधपुर के शासकों का क्या होता था, राज्याभिषेक होता था। इसी महल में तो होता था। जोधपुर के राठौरों का बताओ क्या होता था, राज्याभिषेक। बात करते हैं लास्ट श्रृंगार से संबंधित, और बताइए वो हो जाएगा, बताओ श्रृंगार बुर्ज। और राजस्थान के कौन से दुर्ग में आपको श्रृंगार बुर्ज देख, तो वो अजमेर का दुर्ग होगा। और अजमेर का दुर्ग कौन सा होगा, तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग बताओ कहां पर है, अजमेर। राजस्थान में एक और तारागढ़ है, और वो दुर्ग कहां पर है, बूंदी। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है, तारे के समान आकृति होने के कारण इसे बताओ क्या कहा जाता है, तारागढ़। स्क्रीनशॉट लें, और फिर हाजिर होते हैं हम अगली वीडियो में। लेकिन मेरा आपसे निवेदन, आपके एवं अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। मिलते हैं, तब तक सभी विद्यार्थियों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को राधे राधे।